अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। नमस्कार। श्लोक नंबर 4 चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता। कल हमने बात की थी श्लोक नंबर 3 की, जिसके अंदर आपने देखा था कि राजा दुर्योधन गुरु द्रोण को सेना दिखा रहे हैं। वो कहता है देखिए, वो कहते हैं कि देखिए सेना देखिए, है ना। इस सेना के अंदर कौन कौन लोग हैं वो दिखाते हैं। तो इस श्लोक के अंदर अत्र सूरा महेश्वासा, अत्र कहते हैं, अत्र मतलब यहां एकदम, अरे यहां देखिए, इस सेना में देखिए। शूरा, शूरा मतलब शूरवीर, बड़े बड़े शूरवीर। महेश्वासा, अगर आप महेश्वासा को संधि विच्छेद करेंगे तो यहां बनता है मह और यहां बनता है ईश्वास, है ना। ईश्वास, तो ईश्वास कहते थे संस्कृत में, ईश्वास कहते हैं धनुष को, है ना, धनुष। और महा मतलब बहुत बड़े, महान, बड़े बड़े भारी भारी धनुष, है ना। सो यहां देखिए शूरवीर, बड़े बड़े शूरवीर। कौन से शूरवीर? जो भारी धनुष को उठा सकते हैं। भारी धनुष मतलब पहले के धनुष इतने बड़े बड़े भारी भारी होते थे कि उनके ऊपर प्रत्यंजय चढ़ाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता था। और प्रत्यंजय चढ़ा के फिर उसके ऊपर बाण को खींचना, बाण को साधना, ये बहुत बड़े शूरवीरों का काम होता था। तो इसके अंदर देखिए बड़े भारी शूरवीर। कौन? जैसे भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान। भीमार्जुन मतलब भीम, अर्जुन समान, समान समा मतलब समान, युधि, है ना। भीमार्जुन समायुधि, इतने इतने बड़े भीम और अर्जुन के समान जो हैं वो इस युद्ध में, युधि मतलब युद्ध में हैं। युयुधानो, इसमें देखो युयुधान खड़े हैं सामने, विराट खड़े हैं सामने। चा मैंने बताया, चा का मीनिंग हमेशा पहले आ जाता है। युयुधानो और विराट, है ना, और विराट हैं। द्रुपदश्च, और द्रुपद, राजा द्रुपद भी इसके अंदर, उनके जैसे महारथी इनके अंदर खड़े हुए हैं। ये देखिए, अब इसका भाव समझते हैं कि व्हाट इज द भाव। क्यों दुर्योधन पर्टिकुलर इन नाम को ले रहे हैं? उनके पीछे उनका क्या लॉजिक हो सकता है? उनके पीछे उनकी क्या भावना हो सकती है? क्यों उन्होंने ऐसे ऐसे नाम लिए? देखिए, सबसे पहले अत्र शूरा, शूरवीर खड़े हैं। क्यों शूरवीर खड़े हैं? क्या आपकी सेना में शूरवीर नहीं खड़े? क्या आपकी सेना में शूरवीर नहीं खड़े? और ये बड़े जबरदस्त शूरवीर खड़े हैं आपकी सेना में। भीष्म पितामह जैसे खड़े हैं आपकी सेना में। खुद गुरु द्रोण खड़े हैं आपकी सेना में। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? पहले उधर की सेना को गिना रहे हैं कि देखिए गुरु द्रोण, देखिए कितने शूरवीर खड़े हैं, ताकि गुरु द्रोण कहें कि अरे क्या बात कर रहा है, कहां शूरवीर खड़े हैं, ले अभी कर देते हैं काम। वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि गुरु द्रोण को वो कैसे ना कैसे करके जो स्नेह है अर्जुन का, अर्जुन के प्रति या पांडु के प्रति जो स्नेह, जो अर्जुन भीम इनके प्रति जो स्नेह है गुरु द्रोण का, वो स्नेह कम कर दें। बस कैसे करके एक बार मन के अंदर ये भर दें उनके कि नहीं, बस ये कुछ नहीं है। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान। क्यों भीम और अर्जुन? अर्जुन का नाम स्पेशली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो उनके शिष्य हैं। अर्जुन शिष्य हैं गुरु द्रोण के, और वो शिष्य आज उनके सामने खड़ा है, इसलिए वो उनका नाम ले रहे हैं। युयुधानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युयुधान, युयुधान बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर है महाभारत का, जो जिनको सात्विकी के नाम से भी हम जानते हैं। सात्विकी, है ना, इनका नाम उसने स्पेशली इनका नाम लिया है। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि ये जो सात्विकी हैं या युयुधान जो हैं, इन युयुधान को जो ये शिष्य थे, ये शिष्य थे अर्जुन के, है ना। ये अर्जुन के शिष्य थे, अर्जुन ने इनको सिखाया था। तो वो जानबूझ के ये उनको टारगेट कर रहे हैं गुरु द्रोण को कि देखिए अर्जुन जो आपका शिष्य है वो तो आपके सामने खड़ा है, और अर्जुन का जो शिष्य है सात्विकी, वो देखिए वो अर्जुन के साथ खड़ा है। मतलब शिष्य साथ खड़े होने के लिए होता है, वो सामने खड़े होने के लिए नहीं होता। जैसे ही हम किसी को बात बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि गुरु द्रोण के दिमाग में चीजें नहीं चल रही, उनके दिमाग में इमीडिएटली हाँ युयुधान अच्छा अर्जुन का शिष्य अच्छा उसके साथ खड़ा है, और मेरा शिष्य अर्जुन वो अपोजिट खड़ा है। और विराट, विराट क्या था? विराट एक ऐसे थे जिनका गुरु द्रोण के साथ कोई वैर भाव या कोई द्वेष भाव ऐसा कुछ था नहीं। जानबूझकर, जैसे अपन क्या करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करे, किसी को उकसाने के पर्पज से चीजें बोल रहा है। अब वो क्या करता है, अगर उसने 10 चीजें उकसाने के पर्पज से बोल दी तो वो सोचता है कि यार ये पकड़ा जाऊंगा मैं, क्लियर हो जाएगा ये बिल्कुल कि हाँ ये तो मुझे उकसा रहा है।
तो कहीं ऐसा क्लियरिटी ना हो जाए गुरु द्रोण के मन के अंदर कि ये तो मुझे क्लियरली उकसा रहा है, तो जानबूझ के एक ऐसा नाम रख दिया जिसकी कोई दुश्मनी नहीं है, कि हाँ मैं तो उनको भी तो गिना रहा हूँ, जो न्यूट्रल बंदे हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, मैं तो उनको भी गिना रहा हूँ। विराट का नाम ले दिया। और जैसे ही विराट का लिया, कहीं ऐसा ना कि ये ऐसे सोचने लगे कि हाँ तो क्या हो गया, तो तूने ही तो युद्ध करने के लिए बात करी थी, अब ठीक है, अब तो सारे लोग आएंगे ही आएंगे। तुरंत इमीडिएटली विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, द्रुपद का नाम ले दिया। कल भी मैंने आपसे कहा था, क्योंकि इनसे वैरभाव बड़ा तगड़ा था गुरु द्रोण का। और द्रुपद जैसे महारथी उस सेना के अंदर हैं। ये भाव है, वो चाहते हैं कि बस गुरु द्रोण को कैसे भी करके मैं ये विश्वास दिला दूं कि नहीं, वहां जो हैं वो लोग अधर्मी लोग खड़े हुए हैं, वो बस ये दिखाना चाहते हैं। एक बार अर्थ समझ लेते हैं कि कंप्लीट अर्थ क्या रहा, कि इस सेना में, अत्र मतलब यहाँ, इस सेना में शूरवीर, बड़े बड़े धनुष वाले, तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान जो शूरवीर हैं, सात्विकी हैं, विराट हैं, और विराट और द्रुपद और राजा द्रुपद जो महारथी हैं, वो उस सेना में खड़े हैं। अभी कंटिन्यूएशन में है ये श्लोक, इसमें आगे भी श्लोक आएगा जिसमें वो और कुछ शूरवीर के नाम लेंगे दुर्योधन गुरु द्रोण के समक्ष, तो हम उसको कंटिन्यू में रखेंगे। एक बार फिर से मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो घर में अगर इनको याद करना चाहते हैं, वो शायद इससे याद कर लेंगे। एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूँ। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। नमस्कार।